उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरे राज्य के साथ अयोध्या के आर्थिक कायाकल्प का प्लान बनाया है। यानी आने वाले दिनों में राम नगरी अयोध्या सिर्फ धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिए ही नहीं जानी जाएगी, बल्कि एक औद्योगिक केंद्र के तौर पर भी अयोध्या को नई पहचान मिलेगी। इसके लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। असल में फरवरी के महीने में यानी कि अगले साल उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होना है। उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य अयोध्या में रखा गया है और इसके लिए विभागों के टारगेट भी सेट कर दिए गए हैं। औद्योगिक विकास विभाग को 11,000 करोड़ रुपए, जबकि एमएसएमई यानी कि लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1,600 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया है। इतना ही नहीं, वहां पुराने उद्योगों की कार्यक्षमता भी बढ़ाई जाएगी। निवेश करने वालों को राज्य सरकार सब्सिडी देगी, जिससे वहां नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश के लिए ये ग्लोबल समिट हो रही है और ग्लोबल समिट किसी स्पेसिफिक एक प्लेस के लिए नहीं हो रही है, बल्कि पूरे राज्य के विकास की गति को कैसे तेज बढ़ाया जाए उस दृष्टि से हो रही है। अयोध्या पर तो ऐसे ही पहले से बहुत बड़ा काम चल रहा है। अयोध्या के विकास का सर्वांगीण तरीके से इसके विकास की, इनकी रोडें ठीक की जा रही हैं, घाटों का निर्माण किया जा रहा है, होटल्स को बुलाए जा रहे हैं, साथ साथ में जो है वो अनेक जो तीर्थ स्थल हैं उनको भी व्यवस्थित किया जा रहा है, तो वो काम चल रहा है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है फरवरी 2023 में, उसके लिए औद्योगिक विकास विभाग को 11,000 करोड़ निवेश कराने का लक्ष्य दिया गया है जनपद में और एमएसएमई को 1,600 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से, दोनों के माध्यम से ही प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अभी जो सरकार 11,000 करोड़ लाने की योजना ला रही है, उससे छोटे व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारियों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर उस योजना को वास्तविकता में जमीनी रूप से उस पर कार्य किया जाए। तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट इस तरीके का कोई भी फेस लाती है तो इससे हम व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, खासकर जो व्यापारी बाहर जाकर के व्यवसाय करने पे निर्भर हो जाते हैं, उनको अयोध्या में ही तमाम प्रकार के व्यवसाय के ऑप्शन मिलेंगे। तो उससे अयोध्या का बहुत अच्छा और पूर्ण विकास उस तरीके से हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में रेल कोच रेनोवेशन फैक्ट्री का काम पूरा हो चुका है। वहां ट्रेन के डिब्बों और उनके इंजन की मरम्मत की जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कारखाना आधुनिक तकनीक से लैस है। वहां रोबोटिक कोच पेंट बूथ बनाए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि रोबोट रेल के डिब्बों पर पेंट करेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें, इसके अलावा देश की सबसे हाईटेक वंदे भारत ट्रेन के कोचों की मरम्मत भी यहीं पर होगी। फिलहाल कारखाने में मशीनरी टेस्टिंग का काम चल रहा है। जल्द ही मरम्मत और रखरखाव का काम भी शुरू हो जाएगा। इस कारखाने का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही झांसी जा सकते हैं। और पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से सड़कें ढक चुकी है। जी हां, इसने गाड़ियों के पहिए थाम दिए हैं। ऐसे में सड़कों पर डेरा जमाए बैठी बर्फ को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान यहां चलाया जा रहा है। लद्दाख में जोजिला दर्रे के पास जगह जगह टीमें बर्फ हटाने के काम में लगी हुई हैं। वहां मशीनों के जरिए बर्फ को काटकर साइड किया जा रहा है। बर्फ को हटाने के लिए नई तकनीक वाली मशीनों को लगाया गया है। इनकी खूबी यह है कि ये बर्फ को चीरते हुए तेजी से आगे निकल जाती है। वहां गाड़ियों के लिए रास्ता खोलने के लिए कई टीमें दिन रात काम कर रही हैं और ये काम लगातार जारी है। कोशिश ये है कि बर्फबारी की वजह से इस इलाके में, वैसे ही जो दुर्गम इलाका है, सड़कें ज्यादा लोगों को परेशानी ना हो सड़कें रुकने की वजह से।